किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो बताती है कि कितनी बार हमें हमारी अच्छाई के बदले बुराई का सामना करना पड़ता है। कितनी बार हम लोगों का भला करने की भावना के साथ काम करते हैं, लेकिन बदले में और सब कुछ करने के बाद बुराई ही हासिल होती है। तो जब बुराई हासिल होती है तो उस परिस्थिति में क्या करें, कैसे शांत रहें, कैसे इस दुनिया के कर्म के सिद्धांत को समझें और कैसे अपने आप को भी बदलें। हम इस बात को समझ सकें कि ये सतयुग नहीं, ये कलयुग है। यहाँ पर ऐसे लोग कदम कदम पे मिलेंगे जो आपकी भलाई के बदले भी आपको बुराई ही करेंगे या आपको बुराई देंगे। तो ऐसे में कैसे इस तरह के लोगों की पहचान करें और कैसे खुद को बचाएं, ये कहानी बड़े बखूबी ढंग से बताती है। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की। वो व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उसने जंगल में झाड़ियों के बीच एक सांप को फंसे हुए देखा। सांप ने उससे बड़े कातर स्वर से सहायता के लिए पुकारा। सांप ने कहा, हे महामानव, मैं आज इन झाड़ियों में फंस गया हूँ। कृपया आप अगर आज मेरी सहायता कर देते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको बहुत सारे पुण्य का भागी बनाएगा। अब व्यक्ति ने जब उसकी करुण पुकार सुनी और उसके शरीर से बहते हुए रक्त को देखा और घावों को देखा तो उसको दया आ गई। उसने एक लकड़ी की सहायता से किसी तरह सांप को वहां से बाहर निकाला। लेकिन हैरानी की बात, बाहर आते ही सांप ने उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेर कर कुंडली बना ली और कहा, मैं तुमको डसूंगा। व्यक्ति हैरानी से भर गया कि अभी तो ये कुछ क्षण पहले मुझे महामानव और मेरी इतनी प्रार्थना कर रहा था और अचानक से मुझे डसने का काम क्यों करने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे सर्प, ये बात बताओ कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, उल्टा मैंने तुम्हें इन कटीली झाड़ियों से निकाला, तुम्हें दर्द से मुक्ति दिलाई, तुम्हारे साथ कोई गलत काम भी नहीं किया, तो तुम इसके बदले मुझे बुराई क्यों दे रहे हो, मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो। उस सांप ने कहा कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्ति कहता है कि यदि तुम आज ऐसा करोगे तो जीवन भर कभी कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। तो सांप हंसते हुए कहता है कि यही इस संसार की रीत है और यदि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो चलो तुम किसी से भी फैसला करा लो, आगे आने वाले 3 लोगों से फैसला कराओ और जो व्यक्ति जितना ज्यादा समर्थन हासिल करेगा उसको उसी के अनुसार परिणाम मिलेगा। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें ये एक मौका देता हूँ। यदि 3 में से 2 व्यक्ति भी मेरा समर्थन करते हैं तो मैं जीत जाऊंगा और मैं तुम्हें डस लूंगा। अब व्यक्ति उसकी बात मानकर सांप के साथ आगे चल पड़ता है। आगे चलते चलते उन्हें एक गाय दिखाई देती है। दोनों गाय के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताकर फैसले करने के लिए कहते हैं कि वाकई भलाई का जवाब बुराई है। तो गाय कहती है, ये संसार की तो ऐसी ही रीत है, क्योंकि मैं जब जवान थी तो बड़ा दूध देती थी, मेरा मालिक मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ा ध्यान रखता था, सारे समय चारा पानी समय पे देता था। लेकिन समय की विडंबना देखो, आज मैं बूढ़ी हो गई तो उसने मेरा ख्याल रखना छोड़कर मुझे छोड़ दिया। अब मैं दर दर भटकती हूँ, कूड़ा करकट खाती हूँ। यही तो संसार की रीत है, जब किसी से काम निकल जाए तो उसे छोड़ दो, उसे तड़पने दो, उसे दुख दो। अब ये सुनकर सांप ने कहा कि देख, मैं ही सही था, अब तो मैं तुझे जरूर डसूंगा। तो उस आदमी ने कहा, चलो अभी तो 2 बार और किसी से पूछना है, अब आगे किसी और से मिलकर फैसला करते हैं। सांप मान गया। आगे उन्हें एक गधा मिलता है। उन्होंने गधे से पूछा कि क्या भलाई के बदले बुराई ही समाज की रीत है।
गधे ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। भलाई का जवाब तो इस संसार में बुराई से ही मिलता है, क्योंकि जब तक मेरे अंदर दम था मैं अपने मालिक के काम आता रहा, लेकिन जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ उसने मुझे घर से भगा दिया। अब सांप कहता है, देखो तुम किसी भी सूरत से नहीं जीत सकते, क्योंकि अब 2 लोगों ने मेरे पक्ष में फैसला सुना दिया है। अब मैं तुम्हें डसकर ही रहूंगा। अब व्यक्ति उससे फिर से मिन्नत करता है, ठीक है तुम जीत गए, लेकिन एक आखिरी बार किसी और व्यक्ति से भी पूछ लूं, ताकि मुझे मरते वक्त तसल्ली हो कि यही संसार की रीत है, वरना जीवन में आज के बाद कोई कभी भलाई का काम नहीं करेगा। तो सांप कहता है, ठीक है, चूंकि तूने मेरी जान बचाई है तो ये एक आखिरी मौका तुझे मैं और देता हूँ। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें पेड़ की डाल पर एक बंदर झूलता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने अपनी सारी बात बंदर को बताई और पूछा कि चलो अब आप ही फैसला करके बताओ कि क्या भलाई के बदले बुराई ही मिलनी चाहिए। तो बंदर ने आदमी से कहा कि देखो, मैं फैसला सिर्फ एक शर्त पे करूंगा, जब मुझे तुम उन झाड़ियों के पास ले चलोगे और जब तुम इस सांप को वहां अंदर फेंकोगे और जब मेरे सामने बाहर निकालोगे, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि सांप सही है या तुम सही हो। अब तीनों वापस उसी जगह पे गए। अब उस आदमी ने सांप को झाड़ियों में फेंक दिया और फिर बाहर निकालने ही वाला था कि बंदर ने कहा, मूर्ख व्यक्ति, ऐसे लोगों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिए जो भलाई के काबिल ही नहीं है, जो आपको पल पल हर कदम पे दुख देते हैं। ऐसे लोगों की भलाई करके आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही विधान प्रकृति ने उनके लिए बनाया है। इसलिए सहायता करने से पहले व्यक्ति की पात्रता को अवश्य परखो। और ऐसा कहकर बंदर और वो आदमी वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इस तरह के बहुत सारे लोग हमें संसार में मिलेंगे। हो सकता है हम उन्हें पहचान ना पाएं, लेकिन वो सभी लोग जिन्हें आप पहचान गए हैं, उनकी जो नीयत है उसको जान गए हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों से आप अपना बचाव जरूर करें, क्योंकि भगवान कभी किसी के लिए खुद से खड़ा होकर नहीं आता है। उसने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। सहायता करो, किसी की भलाई करो, किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, लेकिन एक बुरे व्यक्ति की भलाई करने से पहले भी 100 बार सोचो कि क्या ये व्यक्ति भलाई के काबिल है, या ये बदलाव इसमें आएगा, या ये व्यक्ति अपने में परिवर्तन लाएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं बदल सकता, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि यदि कर्म के बीच आप आते हैं तब आप भी कष्ट जरूर पाते हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता करने से भला है कि भलाई के बदले बुराई भी मत लो, तो कम से कम बुराई की सहायता भी मत करो।